नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल @JD राजपुर पर। ठीक है, और आज आप देख रहे हैं कक्षा 12th, ठीक है, मैथ NCERT या RBSC एक्सरसाइज 11.1। तो देखिएगा 11.1 का हम ज़्यादा समय न लगाते हुए डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चनों को। बेसिक हम कर चुके हैं पहले से। तो देखिएगा पहला प्रश्न जो है आपका वो क्या है कि यदि x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण को बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करनी है। यानी एक रेखा जो है x के साथ, y के साथ और z अक्ष के साथ तीनों के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण को बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिएगा x, y और z जो है तीनों अक्षों के साथ जो कोण बनाती है उनको देखेंगे। इस प्रकार से बने हुए हैं कोण। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला हुआ, ठीक है, और पहले क्वेश्चन में अपन को दे रखा है एक्स अक्ष के साथ जो बना कोण होता है वो अपना क्या होता है। देखिएगा एक्स अक्ष के साथ बना कोण अल्फा, ठीक है, वाई अक्ष के साथ बना कोण बीटा और जेड अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है, गामा। तो देखिएगा अल्फा, बीटा और गामा का मान किस प्रकार से कितना दे रखा है आपको पता है। तो क्या क्या दे रखा है, एक्स, वाई और जेड अक्ष के साथ बना कोण। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष के साथ बना कोण कितना है, वाई अक्ष के साथ बना कोण कितना है, जेड अक्ष के साथ बना कोण कितना है। तो आप देखें तो कितना कितना है। तो देखिएगा अल्फा का मान 90 है, बीटा का मान 135 और गामा का मान 45 डिग्री है। तो देखिएगा अल्फा का मान कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक है, बीटा का मान कितना है 135 डिग्री है और गामा का मान कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। ये तीनों मान हो गए अल्फा, बीटा और गामा के। अब आपसे पूछा क्या गया है, ज्ञात क्या करना है बताइए। यहाँ पे ज्ञात करना है आपको कि अल्फा हो गया है, बीटा हो गया, एल, एम और एन जो है इनका मान आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा चूँकि हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है कोस अल्फा, और यहाँ पे देखिएगा कोस अल्फा, तो कोस अल्फा, अल्फा का मान कितना है 90 डिग्री रखा, कोस 90 का मान कितना होगा आपका 0, ठीक है। एम का मान क्या होता है कोस बीटा, कोस बीटा, कोस बीटा, बीटा का मान कितना है 135 डिग्री। तो आप देखेंगे कोस इसको लिखा जा सकता है 90 + 45 बराबर साइन 45। दूसरे चतुर्थांश में जाएगा 90 प्लस करके, इसलिए नेगेटिव, और कोस जा रहा है तो कोस तो नेगेटिव होता है ASTC के हिसाब से। आप देखते हैं ASTC के हिसाब से तो सेकंड क्वाड्रेंट इसमें साइन पॉजिटिव होता है, जबकि गया कौन है आपका कोस। ये आया है इससे मतलब नहीं है, गया कोस है तो नेगेटिव होगा, और कोस 90 + थीटा साइन थीटा हो तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, यानी -1/√2। एन का मान क्या होगा कोस गामा, कोस गामा, कोस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा आपका कोस 45 का मान भी 1/√2। अतः एल बराबर आपका कितना निकल के आया 0, एम बराबर -1/√2, एन बराबर कितना हुआ 1/√2। ये आंसर हो गए, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न क्या होता है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे और उसका हल देखेंगे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ लेते हैं ध्यान से। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 कि एक रेखा की आपको क्या पूछी है, फिर से दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों के साथ कैसा कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। तो देखिएगा अब की बार कोण कैसे दे रखे हैं आपको निर्देशांक अक्षों के साथ। देखिएगा चूंकि एक्स अक्ष के साथ बना कोण अल्फा होता है, वाई अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है बीटा होता है, जेड अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है गामा। तो आपको दे रखा है कि अल्फा, बीटा और गामा जो है तीनों की तीनों क्या है बराबर है आप पे, ठीक है। तीनों जो है अक्षों के साथ बने कोण बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है आपका गामा है, ठीक है। तो जब तीनों अक्षों के साथ बने कोण बराबर हैं तो फिर आपसे दिक् कोसाइन पूछी है। तो आप जानते हैं, देखिएगा चूँकि एल बराबर क्या होता है कोस अल्फा, एम बराबर क्या होता है कोस बीटा, अभी देखा था, एन बराबर क्या होता है कोस गामा।
इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो होती है वो बताई थी कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1, यानी कि तीनों के तीनों दिक्कों साइनों के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। अब हम यहाँ रख सकते हैं एल की जगह कोस स्क्वायर अल्फा, एम की जगह रखूँगा कोस स्क्वायर बीटा, एन की जगह यदि मैं कोस गामा रखता हूँ तो कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर अल्फा बीटा जो है वो भी अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा, और गामा भी अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यानी इसको सोल्व करने के लिए अल्फा बीटा गामा जो है उनको सेम कर लेंगे। तो उसके बाद अपन देखेंगे कि 3 बार जो है कोस स्क्वायर अल्फा हो चुका है इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, इम्प्लाइज कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 और प्लस और माइनस का चिन्ह। आप देखिएगा कोस अल्फा जो है, ठीक है, वो किसका मान होगा, कोस अल्फा, चाहे मैं लिखूँ इसको कोस बीटा, चाहे इसको लिखूँ मैं कोस गामा, बराबर प्लस माइनस 1/√3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों क्या है, सेम है। चूँकि अपन जानते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है, गामा है। ठीक है, यहाँ पे भी अपन ने इसीलिए लिख दिया था चूँकि अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है, गामा है। तो तीनों की तीनों सेम है, दैट्स वाई अपन ऐसा लिख पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि एल बराबर एम बराबर एन, तीनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, प्लस माइनस 1/√3 आएगी कि नहीं आएगी। अतः दिक् कोसाइन पूछा आपसे, दिक् कोसाइन या कोज्जा बोल सकते हैं इसको, तो दिक् कोसाइन क्या होंगी, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 होंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा प्रश्न संख्या थर्ड को अपन पढ़ते हैं एक बार और फिर उसका देखिए सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा प्रश्न संख्या थर्ड, तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना इस प्रश्न को, कि यदि एक रेखा जो है उसके दिक् अनुपात -18 प्लस के 12 और -4 हैं, तो दिक् कोसाइन क्या है। यानी इसमें भी फिर से अपन से क्या पूछा गया है, दिक् कोसाइन के बारे में आपसे पूछा गया है, जबकि ये क्या दे रखा है आपको, दिक् अनुपात। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि दिक् अनुपात को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल a b c से, ठीक है, और दिक् कोसाइनों को व्यक्त करते हैं l m और n से। तो देखिएगा आपको यहाँ दे रखे हैं, चूँकि दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं, बराबर करके अपन लिखते हैं दिक् अनुपातों को। तो कितना क्या दे रखा है, पहला दिक् अनुपात दे रखा है -18, दूसरा दिक् अनुपात दिया था 12 और तीसरा दिक् अनुपात दिया था -4। यानी ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। ज्ञात क्या करना है आपको पता है, और एल एम और एन यानी दिक् कोसाइन आपसे पूछी गई है। तो प्रश्न यदि अपन को इस प्रकार से समझ में आ जाता है कि दे तो क्या रखा है और पूछा क्या है, तो काफ़ी स्पष्ट हो जाता है, फिर हमें अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ना ही होता है। तो देखिएगा इसके हल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो दिक् अनुपात दे रखे होते हैं, ठीक है, यदि वो किसी राशि से समान राशि से कट रहे होते हैं, समान राशि का भाग जा रहा होता है, तो पहले हम उसको सरल कर लेते हैं। तो देखो तीनों की तीनों किसी एक राशि से कट सकते हैं या नहीं कट सकते। तो देखिएगा 18, 12 और 4 तीनों में किसका भाग जा सकता है, तो हम देख सकते हैं 4 का तो नहीं जाएगा लेकिन 2 का चला जाएगा, और वह यदि माइनस की 2 संख्या तो -2 से अपन काटते हैं। तो देखिएगा -2 नाम 18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 छिकी 12 और 2 दूनी 4। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 का भाग लगा दिया कुल मिला के। अब और नहीं कट सकता, तो ये सरल अनुपात हो चुका। ठीक है, तो ये आपका जो है ए बी सी का मान हो गया। तो ए बराबर हो गया 9, बी बराबर हो गया -6 और सी बराबर हो गया 2। जब आपको दिक् अनुपात दे रखे होते हैं, ए बी सी का मान दे रखा होता है, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इसका अंडर रूट की वैल्यू आप निकालें, जो कि होगी, देखो 9 का स्क्वायर 81 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
और आप इन सब को ऐड करेंगे तो देखो 36 और 4 40 और 80 121 निकल के आएगा, जो कि किसका वर्ग होता है, 11 का होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस कंडीशन में आपको बता रखा है कि एल का मान क्या होगा, एम का मान क्या होगा और एन का मान क्या होगा। तो देखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सेम होता है तीनों में, और नीचे एक ही राशि का भाग लगता है तीनों में, जो कि हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे भी इसी का भाग लगेगा, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे भी इसी राशि का अपन भाग देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ऊपर यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। बराबर करके अपन मान लिखना चाहें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिएगा एल, ए का मान कितना है यहाँ पे देखते हैं तो 9 है, और भाग में कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 11। ऐसे ही यहाँ पे कितना है, माइनस का 6। जब भी ऋणात्मक कोई संख्या होती है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखें और बटा 11 का भाग लगेगा। और यहाँ सी का मान रखूँगा तो सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है और बटा 11। तो देखो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एक बार मान निकाल लिया 11। तो बड़ी सरलता से हमने मान निकाल दिए। एक बार तो प्लस माइनस 9/11 आया, एक आया प्लस माइनस माइनस 6/11। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, माइनस का चिन्ह यदि प्लस से गुणा होगा तो माइनस, माइनस का चिन्ह माइनस से गुणा होगा तो प्लस 6/11। अब ये किसी राशि से कट नहीं रहे सारे, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, दिक कोसाइन हो जाएंगे। अतः एक साथ निकाल के, अतः दिक कोसाइन क्या होंगे, प्लस माइनस 9/11 कोमा माइनस प्लस 6/11 कोमा प्लस माइनस 2/11 होंगे। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न संख्या तीसरा भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4। देखिएगा 11.1 का ये चौथा प्रश्न देखेंगे, जो कि है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से इसको, कि दर्शाइए कि बिंदु 2,3,4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 संरेख है, यानी एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसको एक तो दूरी वाले सूत्र से अपन कर सकते हैं कि ए और बी की, यानी इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, इसको सी पढ़ो, तो ए बी सी। तो जैसे 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और सी ए की दूरी निकाल करके यदि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तो हम इसको संरेख बोलेंगे। हम यहाँ पे इसको दिक् अनुपात के माध्यम से देखेंगे, आप उससे भी चेक करेंगे तो उससे भी निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा, पहले पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, देखिएगा पहला पॉइंट आपका 2,3,4। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट होगा ए, हाल इसका अपन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसका होगा बी, जो पॉइंट है -1, -2, +1। तीसरा पॉइंट सी जो है 5, 8, 7। तो ये ए बी सी अपन ने माने, तो इसको लिख सकते हैं माना। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप निकालें ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात। तो देखिएगा, ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे, तो देखिएगा दिक् अनुपात निकालने का, ए बी का दिक् अनुपात निकालना है तो आप क्या करेंगे, बी के में से ए के निर्देशांक घटा देंगे, एक्स एक्स का, वाई वाई का। तो देखो -1 -2, कोमा -2 -3, कोमा 1 -4 घटा दिया। अब इनको सरल करते हैं। तो देखिएगा, सरल करने पर क्या आएगा, -1 और -2 -3 आया, कोमा -2 और -3 कितने हुए, -5, कोमा 1 -4 कितना हुआ, -3। अब ये एक ही राशि से कट भी सकते हैं, तो इनको बराबर में यही लिख सकता हूँ मैं, माइनस से इनमें भाग लगाए -1 का, तो 3, 5, 3 इसका दिक् अनुपात निकल के आया। फिर हम निकालते हैं बी सी का दिक् अनुपात। तो बी सी के दिक् अनुपात, तो देखिएगा बी सी के दिक् अनुपात अपन निकाल रहे हैं।
तो देखिएगा बी सी के निकालूंगा, सी के में से बी के घटा दूंगा, 5 माइनस माइनस 1 कोमा 8 माइनस माइनस 2 कोमा 7 माइनस 1 बराबर 5 माइनस माइनस 1 यानी 6, 8 माइनस माइनस 2 यानी कि 10 कोमा 7 में से 1 गया तो 6। ये एक राशि से कट सकते हैं क्योंकि ये अनुपात है, 2 से कटेंगे, 2 तिया 6, 2 5 10 और 2 तिया 6। तो अभी तक तो सेम आ रहा है। नेक्स्ट अपन निकालते हैं सी ए के दिक अनुपात। तो देखिएगा सी ए के दिक अनुपात, सी ए के दिक अनुपात सेम आ गए तो संरेख हो जाएंगे। तो देखो सी ए रहा, ए रहा, तो सी ए, यदि अपन ए बी पढ़ रहे तो बी के में से ए के घटा रहे थे, बी सी पढ़ा तो सी के में से बी के, सी ए पढ़ रहा हूँ तो ए के में से सी के घटाऊंगा, यानी कि सी ए यानी ए का है 2 माइनस यहाँ पे क्या है 5 कोमा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 कोमा 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 यानी -3, 3 माइनस 8 यानी -5 और 4 माइनस 7 यानी -3। माइनस से कट सकता है तो देखो 3, 5 और 3। तो आप देख रहे हैं ये दिक अनुपात, ये दिक अनुपात, ये दिक अनुपात, ए बी बी सी और सी ए तीनों के दिक अनुपात सेम है। तो लिखेंगे चूँकि ए बी कोमा बी सी एवं सी ए के दिक अनुपात समान है, अतः ए बी सी संरेख है। ये हम लिख सकते हैं और ये प्रूफ हो जाता है, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को कंप्लीट करा। अंतिम जो है इसका प्रश्न संख्या अपना बचता है 5वां। तो देखिएगा क्वेश्चन संख्या 5 को देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 5, पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसको करेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये प्रश्न संख्या 5 है कि एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं के दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करना है, यानी कि आदेश मिला है इसमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज की जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, उनके बिंदु के निर्देशांक आपको ए बी और सी ये दे रखे हैं। तो देखिएगा 3 बिंदु जो होते हैं त्रिभुज के, वो उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। तो देखिएगा पहले इनको नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा जैसे एक चित्र सा बना लेते हैं अपन, ऐसा कच्चा चित्र ड्रा करते हैं और ये एक त्रिभुज क्रिएट कर दिया ए बी और सी। ठीक, पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक आपको दे रखा है 3, 5, -4। दूसरा जो बिंदु है -1, 1, 2 और तीसरा जो अंतिम बिंदु है उसके निर्देशांक -5, -5, -2। इस प्रकार से इनके निर्देशांक दे रखे हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिएगा ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, इसके ये वर्टेक्स दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, और आपसे पूछा है कि ये वाली जो भुजा है ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा, इनकी दिक् कोसाइन आपसे पूछी गई है, यानी कि इसका मान पूछा है L1, M1 और N1 का। इसके यदि L2, M2, N2 इसका मान पूछा है, इसके L3, M3, N3 का मान आपसे पूछा गया है। सबसे पहले देखिएगा जिस भी भुजा के आप क्या निकाल रहे हैं, दिक् कोसाइन निकाल रहे हैं, तो पहले निर्देशांक दे रखे तो पहले उनके दिक् अनुपात निकालेंगे। तो देखिएगा हमारा हल शुरू होता है। सबसे पहले हम ए बी भुजा की बात करेंगे, ए बी भुजा के लिए। तो देखिए ए बी के दिक् अनुपात लिख देते हैं, ए बी के दिक् अनुपात। तो सबसे पहले ए बी के दिक् अनुपात अपन लिख देते हैं। तो देखिएगा ए बी के दिक् अनुपात इज इक्वल टू, देखो ए बी की बात कर रहा हूँ तो बी के में से ए के घटा देता हूँ, -1, -3, 1, -5, 2, -4। सोल्व करा क्या आएगा, -1, -3, -4, -4, 2 -4 तो कितना होगा, -4, 6 हो जाएगा। यदि इनको काटता हूँ -2 से तो +2,
प्लस 2 माइनस 3, इसके दिक्कनुपात निकल जाते हैं। यानी ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। सबसे पहले अपन निकालते हैं वही अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान, जो कि होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट कितने के बराबर आएगा, 4 4 8 और 9 अंडर रूट 17 निकल के आया। अतः L1 M1 N1, तो देखिएगा L1 M1 N1 डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं A यानी कि 2 बटा अंडर रूट 17, प्लस माइनस आप लगा सकते हो। M1 का मान होगा प्लस माइनस 2 बटा अंडर रूट 17, ये सेम होगा। और इसका जो मान होगा प्लस माइनस 3 बटा अंडर रूट 17, जो कि लिखा जा सकता है माइनस प्लस 3 बटा रूट 17। तो ये इसके आंसर हो गए। इसी प्रकार भुजा अपन कौन सी ले लेते हैं, भुजा BC के लिए, तो देखिएगा BC के लिए BC के दिक् अनुपात देखिएगा BC के दिक् अनुपात अपन लिखते हैं। देखो BC ये दिख रहा है आपको B और C, तो B और C की जब बात कर रहे हैं तो देखो C के में से अपन B के घटाएंगे, यानी -5 -1। देखो ये -5 है, -5 -1 कोमा, ऐसे ही -5 -1 कोमा, यहाँ पे देखता हूँ -2 -2। तो ये इस प्रकार से अपन इनको सरल करेंगे तो -5 और माइनस, तो देखो -5 + 1 होएगा, -5 - 1 -6 होएगा, माइनस का 4 होएगा। इसको और थोड़ा सरल करते हैं तो देखो -4 -6 और -4, इसको सरल करते हैं अपन। -2 का भाग लगा दूँ तो 2 3 और 2, ये इसके दिक् अनुपात निकले। तो ये A का मान, ये B का मान, ये C का मान, अंडर रूट देखिएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यदि निकालते हैं तो बराबर में कितना निकल के आता है, अंडर रूट 2 का 4 3 का 9 और 2 का 4, 4 4 8 और 9 अंडर रूट वही कितना निकल के आया 17। तो देखिएगा यहाँ पे अपन ने BC के जो है दिक् कोसाइन उनका L2 M2 N2 पढ़ा है, तो देखिएगा L2 आता है L2 M2 N2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो कितना होगा देखिएगा, प्लस माइनस तो आप बाहर एक साथ कॉमन ले दो। तो देखिएगा सबसे पहले तो ध्यान रखना अंडर रूट 17 का तो भाग लगेगा, पहले किसमें 2 पे, तो 2 बटा अंडर रूट 17, फिर लगा दीजिए आप डायरेक्ट 3 बटा अंडर रूट 17, फिर आप 2 बटा अंडर रूट 17। इस प्रकार से अपन के ये दिक् कोसाइन निकल गए इसके। एवं लास्ट में देखते हैं कौन सी भुजा की बात करेंगे, CA की। तो देखो CA भुजा के लिए CA भुजा के लिए अपन बात करते हैं। तो देखो CA भुजा के लिए बात कर रहे हैं तो ये CA भुजा हो जाएगी। और CA भुजा के आपको दिक् अनुपात सबसे पहले देखने होंगे। तो देखिएगा CA भुजा के दिक् अनुपात, तो CA भुजा के दिक् अनुपात, तो CA के दिक् अनुपात इज इक्वल टू, तो देखो CA के दिक् अनुपात क्यों होंगे, -5 -3 -5 -5, ठीक है, -2 और -4। तो इनको देख तो लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, -5 CA, -5 और -3, -5 -3 कोमा, -5 -5, तो -5 सॉरी CA की बात कर रहा हूँ। तो CA की जब बात कर रहे हैं तो CA, तो AK में से CK घटाने पड़ेंगे, तो गलत लिख दिया, यानी 3 -5 कोमा 5 -5 5 -5, ठीक है, सॉरी 5 -5 कोमा लास्ट देखते हैं तो -2 और ये -4 है, तो AK में से -4 -2 कर देता हूँ, -4 -2,
तो देख लीजिए सी ए का अपन ने कैसे बना दिए, सी ए तो एक के में सी 3 माइनस माइनस 5, 5 माइनस माइनस 5 माइनस 4 माइनस माइनस 2। तो देखिएगा अपन ने इनको घटा दिया है, 3 माइनस माइनस 5 है ना। तो अब इनको देख लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस 5 यानी 8, 5 माइनस 5 तो कितना हो गया 10, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4 ये हो गए माइनस के 2। इनको यदि अपन सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 से काट सकते हैं, 2 चौका 8, 2 5 10 और 2 दूनी सॉरी 2 एकम 2, तो ये माइनस का एक ही रह जाएगा। तो ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, फिर से हम वही ज्ञात करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। मान निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए का मान रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26 और 6 32 और अंडर रूट 42 इसका मान निकल के आया। अतः दिक कोसाइन जो है इसकी, यानी कि सी ए की दिक कोसाइन क्या पढ़ी थी अपन ने, L3 M3 N3, जो कि क्या हो जाएंगी L3 M3 N3, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस सब पे लगा देना और देखिएगा अंडर रूट 42 का भाग जाएगा सब पे, यानी कि 4 बटा अंडर रूट 42 कोमा 5 बटा अंडर रूट 42 कोमा माइनस 1 बटा अंडर रूट 42। ये इसके आंसर्स हो गए और ये 11.1 आपकी क्या होती है फिनिश। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद दोस्तों।